हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। ईद मुबारक आप सभी को, ठीक है? ईद ही तो बीत गई वैसे, है ना? फिर भी ईद मुबारक। तो आज की इस वीडियो आपको हेल्प करने वाली है क्योंकि पता है ना क्योंकि कुछ 10th के बच्चे थे जिनका बोर्ड हो गया है और कुछ 9th के बच्चे हैं जो बोर्ड देने के लिए अब आए हैं, 10th में पहुँचे हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपका तो ये 10th क्लास है यानी बोर्ड क्लास है, तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि आज जो मार्कशीट बनेगी ना, अब जो मार्कशीट बनेगी, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। अब सारा बर्डन आप पर है यानी सारी ज़िम्मेदारी आप पर है, या तो आप इसे मार्कशीट को बना लो या तो बिगाड़ लो, लेकिन जैसे भी बनेगी मार्कशीट वो आपके साथ रहेगी। ये टाइम है कि अभी आप सोचो कि आपको अपनी मार्कशीट बनानी कैसी है। एक अच्छे टॉपर की तरीके की या फिर एक अच्छे एवरेज पास के तरीके से यानी 60-70 वाले या फिर 90 प्लस वाली परसेंटेज बनानी है। तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरा नाम अमन भैया है। आप अब मुझे प्यार से अमन भैया के नाम से भी बुला सकते हो या फिर आप कुछ भी बुलाओ मुझे अमन कह के बुलाओ, सर कह के बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, बस पढ़ना, ठीक है? तो मैं बेसिकली आपको इस चैनल पर ही मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किसी भी नोट्स का पैसा नहीं देना है, किसी भी क्लास का पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। बस कॉपी पेन लेकर के पढ़ना स्टार्ट करना है। मेरा काम बस आपको पढ़ाना और आपको अपनी मंज़िल तक पहुँचाना है। ठीक है? यानी टॉप करवाना है। ठीक है? तो मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा आपको। अगर आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो, है ना? टॉप करने के लिए तैयार हो, अच्छी रैंक लाने के लिए तैयार हो, तो नीचे दिए हुए सब्सक्रिप्शन को दबा दो और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दो क्योंकि हर एक नोटिफ़िकेशन आप पर पहले पहुँचे। आपको पता चल जाए कि मेरी क्लास कब और कितने टाइम पर आने वाली है। वैसे मैंने अभी टाइम शेड्यूल्ड नहीं करा है। मैं टाइम शेड्यूल्ड करके इस वीडियो के बाद या फिर इन्हीं कुछ वीडियोज़ के बाद मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा ताकि आपको ये भी बन पता चल जाएगा कि कब टाइम पर, किस टाइम पर कौन-सी वीडियो आने वाली है और कब किस टाइम समय लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, ठीक है? तो आज का ये वीडियो मैं मैथ्स के लिए लेकर के आया हूँ। मैथ्स में मैं आज चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ रियल नंबर। तो आप तैयार हो पढ़ने के लिए? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि टाइम ना वेस्ट करें, टाइम नहीं वेस्ट करना है, स्टार्टिंग से ही हमें पढ़ना है। ठीक है? सो लेट्स बिगिन। तो इंट्रोडक्शन में पहले मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊँगा क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ही सारी इंट्रोडक्शन छुपा हुआ है। तो मैं बात करूँ अगर नंबर्स की तो न बेसिकली मैं यहाँ पर रियल नंबर को हाइलाइट कर दूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहा हूँ। हिंदी में इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम की बच्चा देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में भी बता दूँगा। मैं वैसे लिखा हिं इंग्लिश में है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं इनके नाम हिंदी में बताऊँगा। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है? इसको बनाने के बाद ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं यहाँ पर नंबरों की बात करने वाला हूँ, नंबर्स में दिखाने वाला हूँ कि नंबर्स कितने तरीकों में बँटा हुआ है, यानी कि संख्याएँ कितने तरीके में विभाजित है। तो संख्याओं को हमने 2 तरीकों में बाँट के रखा है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्याएँ कहते हैं, जैसे कि मैंने जो कि हमारा पूरा चैप्टर है क्लास 10th में। उसके बाद इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएँ जो वास्तविक में ना हो, वास्तव में हो ना, उन्हीं की कल्पना की जाए। मैं अगर वास्तविक संख्याओं का एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कि रूट में कोई चीज़ माइनस में जैसे -3 रूट का -1 और रूट का -5 ये सारी चीज़ें जैसे कि ये काल्पनिक है। ये सब चीज़ें काल्पनिक है, ये वास्तव में एक्ज़िस्ट ये नंबर करते ही नहीं हैं। ठीक है? तो ये इन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है? और अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ तो रियल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को वास्तविक संख्याएँ कहते हैं, वास्तविक सॉरी स्लिप ऑफ टंग। रैशनल नंबर्स को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय, है ना? तो रैशनल नंबर्स को परिमेय संख्या कहते हैं और इरैशनल को अपरिमेय कहते हैं। तो परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स वो संख्याएँ जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएँ जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें या भिन्न के फॉर्म में लिख सकें या फिर p बटे q के फॉर्म में लिख सकें, p बटे q के फॉर्म में लिख सकें, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूँ कि क्या बच्चा लोग मैं 4 को एक फ्रैक्शन कह सकता हूँ? क्योंकि हाँ, मैं 4 को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि 4 के अपॉन में मैं 1 ले सकता हूँ।
तो दैट्स मीन कि ये जो 4 है ये रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी परिमेय संख्या है। अगर मैं -5 को क्या मैं अपॉन में कर सकता हूँ? हाँ, बेसिकली मैं इसको अपॉन में 1 रख सकता हूँ। तो ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इसको ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। मैं डिस्टर्ब ले लूँ ना। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है? तो वे संख्याएँ या फिर वे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, अगर आपके पास यहाँ पर थोड़ी जगह हो तो आप लिख लीजिए ये बात कि वे नंबर्स या वे संख्याएँ जिन्हें हम फ्रैक्शन या भिन्न के फॉर्म में लिख सकें, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। बेसिकली अगर दिमाग में बैठाना हो, कोई भी नंबर अगर वो फ्रैक्शन बन पा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो रैशनल नंबर होगा। अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर जैसे कि जो संख्याएँ रूट से बाहर नहीं आती हैं, उन्हें हम इर्रेशनल कहते हैं या फिर उन्हें हम फ्रैक्शन बना ही नहीं सकते। अगर मैं कहूँ √2 को क्या आप फ्रैक्शन बना सकते हो? नो, इट कांट बी बिकॉज़ क्योंकि ये एक फ्रैक्शन से बाहर ही आया हुआ नंबर नहीं है। क्योंकि जो नंबर फ्रैक्शन से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें हम सॉरी जो नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते। अगर हम उन्हें फ्रैक्शन नहीं बना सकते, तो हम उन्हें रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो जैसे -√3, √5 और √2 ऐसे सारे नंबर्स ये क्या होते हैं? इस तरीके के नंबर हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएँ, ठीक है? अब मैं रैशनल नंबर्स की बात करूँ तो रैशनल नंबर्स के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटीजर्स और दूसरा होता है फ्रैक्शनल फॉर्म। क्योंकि इंटीजर्स में अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर्स में कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। बेसिकली आप ये इंटीजर्स में याद रखो कि वे नंबर्स जिनका जो हर होता है यानी जिनका न्यूमरेटर होता है वो 1 हो। वे संख्याएँ जिनका न्यूमरेटर 1 हो। क्या 4 का न्यूमरेटर 1 है? क्या 4 का न्यूमरेटर 1 है? देखो ज़रा मैंने 4 यहाँ पे लिखा था तो मैंने इसके अपने अपॉन में 1 लगा दिया। या फिर बेसिकली ये कहो जिसका न्यूमरेटर में 1 हो या जिसके हर में 1 हो, वही क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। फिर वो चाहे प्लस में हो इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं, इंटीजर्स माइनस में भी हो सकते हैं। ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल -5 माइनस का 5 4 2 6 0 ये सारी चीज़ें हमारे इंटीजर्स में आता है। 0 तो वैसे इंटीजर है। 0 कैन बी से दैट इंटीजर। तो ये होते हैं हमारी इंटीजर्स की कहानी। ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ फ्रैक्शनल की। तो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये इंटीजर्स को संख्या कह सकते हो बेसिकली आप हिंदी में। ठीक है? फ्रैक्शनल में भिन्न यानी कि जो संख्याएँ भिन्न के तरीके की हैं जैसे कि 4/5 3/2 और 8/6 ये सारी चीज़ें फ्रैक्शनल होती हैं। अब फ्रैक्शन के भी बहुत आगे बढ़ो जब फ्रैक्शन में आपने जब छोटे होंगे तो आपने उसमें सब सीखा होगा कि फ्रैक्शन के भी तरीके होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मेरे इस ख्याल से ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समभिन्न, एक होता है विषम भिन्न और एक होता है मिश्र भिन्न, ठीक है? यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? तो ये सारे आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? मैंने इंटीजर्स बता दिए आपको, फ्रैक्शंस बता दिए क्योंकि जो आपका रैशनल नंबर होता है, वो इंटीजर्स के फॉर्म में भी हो सकता है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है। इंटीजर्स के 3 प्रकार हो जाते हैं यानी इंटीजर के 3 टाइप्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। ज़ीरो आपको पता है ज़ीरो को हिंदी में शून्य कहते हैं। पॉजिटिव को आप याद रखो पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं। इसे ऋणात्मक कहते हैं। धनात्मक और ये ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव में क्या होता है जो वे नंबर जिनमें माइनस का ना हो जो माइनस के ना हो जैसे कि 4 5 6 7 एज इट इज ऐसे ही चलते चले जाओ बट लेकिन वो माइनस में नहीं होते अगर कोई इस नंबर माइनस में है, तो वो नेगेटिव नंबर कहलाता है यानी ऋणात्मक कहलाता है अगर कोई संख्या जिसके आगे कोई भी निशान नहीं है पहले बात तो याद रखो अगर किसी नंबर के आगे कोई निशान नहीं होता है तो वो पॉजिटिव का होता है यानी कि वो उसके आगे पॉजिटिव लगा होता है वो ऋणात्मक धनात्मक होता है ठीक है जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 5 की तो अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसके आगे प्लस लगा है यानी कि वो धनात्मक का है ठीक है
अगर माइनस का होगा तो माइनस का दिखता है, लेकिन प्लस का जो साइन होता है वो दिखता नहीं है, प्लस का साइन नहीं दिखता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई भी संख्या के आगे प्लस नहीं लगा है या फिर कोई भी साइन नहीं लगा है, तो बेसिकली पॉजिटिव का ही होगा और धनात्मक होगा, ठीक है। ऋणात्मक में क्या होता है कि साइन के नंबर के आगे खुद ही माइनस लगा दिया जाता है, ताकि आपको पता चल सके ये नेगेटिव नंबर है, और ये इसे हम धनात्मक कहते हैं हिंदी में। तो आपको नेगेटिव नंबर्स के आगे आपको बेसिकली माइनस का साइन दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के नंबर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब जीरो तो आपको पता है, शून्य कहते हैं इसे, शून्य, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स के भी कुछ प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि प्राइम, को प्राइम, इवन, ऑड, ऐसे नंबर्स आ जाते हैं। तो प्राइम को आपको पता होना चाहिए, प्राइम को भाज्य कहते हैं, को प्राइम को अभाज्य कहते हैं, इवन को सम कहते हैं, और ऑड को विषम कहते हैं। आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो कि क्या हो, किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, उनका फैक्टर केवल वन हो और वो खुद ही संख्या हो। जैसे कि मैं बात करूं, टू, क्या टू किसी अदर नंबर से डिविजिबल है, वन को छोड़ करके, वन को छोड़ करके और टू को छोड़ करके? क्या टू किसी और भी नंबर से डिवाइड डिविजिबल है? क्या थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, सेवन से, एट से? किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, किसी से भी कटेगा नहीं, तो इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। क्या थ्री भी, थ्री को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या हम फोर को प्राइम नंबर कह सकते हैं? जी नहीं, हम फोर को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। फोर वन से भी डिवाइड होगा, फोर से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा एक और तीसरे नंबर से फोर क्या होता है नंबर, ये डिवाइडेबल है, जो कि क्या है, टू से। फोर जो है वो टू से भी डिविजिबल है, तो हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर में या तो वो वन से डिविजिबल हो, या तो खुद से, या तो खुद से, खुद से, खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, तो ही वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर अदरवाइज और भी कोई तीसरा नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है, इलेवन हो सकता है, थर्टीन हो सकता है, एज इट इज ऐसे बहुत सारे नंबर है जो प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो कभी-कभी आपके क्वेश्चंस में आएगा कि प्राइम नंबर्स बताइए, प्राइम नंबर्स या फिर प्राइम नंबर्स का सम कितना होगा? तो आपको दिमाग में याद रखना होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? या फिर आप हिंदी वालों के लिए तो पूछेंगे भाज्य संख्याएँ का योग बताइए, अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो आपको अपने दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? को प्राइम्स की बात करें तो जिनके 1, 2, 3 3 डिविजिबल्स हों, 3 डिविजिबल हों। जैसे कि मैं बात करूँ 4, 4 के डिविजिबल कितने थे? ये पहली बात तो 1 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। देखो 4 किस-किस से डिवाइड हो रहा है? ये पहली बात तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है और 2 से हो रहा है। इसके अंदर कितने डिविजिबल हैं? इसके कितने फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं? 4, सॉरी 3 है। यानी कि अगर कोई संख्या या कोई नंबर 3 नंबरों से डिवाइड हो रही है, तो वो को-प्राइम कहलाएगी, ठीक है? जिस जो और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो। जैसे कि 6, 12, 8, 4, 9, ये सारे नंबर्स क्या हैं हमारे? को-प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 6 जो है देखो, वो 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना? 2 से ज़्यादा है से डिवाइड हो रहा है। 12 को देख लो, 1 से, 12 से, 6 से, 2 से, 4 से, 3 से, कितने नंबर से 12 डिवाइड हो रहा है? तो ये क्या है? को-प्राइम है। 8 को देख लो, 4 से, 2 से, 1 से, 8 से, है ना? तो ये को-प्राइम है, इसकी बात तो हमने कर ही ली। 9 को देख लो, 3 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो ये को-प्राइम नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से आ गई होगी। इवन नंबर्स को मैंने बता दिया, जैसे कि इनको सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इवन नंबर्स की अगर मैं कहानी बताऊं, तो इवन नंबर्स की कहानी कुछ इस प्रकार से कि भाई इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? हम इवन नंबर कहते हैं। या फिर वही नंबर जिनको हम आधा कर सके, बराबर हिस्सों में बांट सके, है ना? 2 बराबर हिस्सों में बांट सके, या फिर वो उनको 2 से डिवाइड कर सके। जैसे कि अब मेरे को बताना है कौन-कौन से नंबर्स इसमें से इवन है, यानी कि कौन-कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल है। जैसे कि 1, क्या 1 2 से डिविजिबल है? ना, ना, 1 नहीं है। 2 है? हाँ, 2 है। 3 है? नहीं, 4 है। 5 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, 4 2 नहीं कटेगा। 6 हाँ, कट जाएगा। 5 तो बात होगी। 7 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 8 कटेगा भाई, है ना? 9 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा। ऐसे जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाए, वही नंबर
जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 से भाग हो जाए, यानी पूरी-पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उन्हें हम कहेंगे इवन नंबर। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स जो 2 से ना डिवाइड हो, सेम इसका उल्टा। तो ऑड नंबर्स के लिए कर लो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इन ऐसे नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? ये ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि ये 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं। ये 2 से नंबर डिवाइड होंगे ही नहीं। 0 को पता है आपको? 0 यही वाले 0 की बात कर रहे हैं और कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है? तो ये होते हैं आपके ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। एक बार रिवाइज करवा दूं मैं अगर, नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के इंटीजर्स के 3 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव के 4 टाइप्स होते हैं, प्राइम, को प्राइम, इवन, ऑड। ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। बेसिकली अब आपको पता चला कि ये रियल नंबर चैप्टर आया कहाँ से। रियल नंबर कहाँ से चैप्टर है? नंबर 2 तरीके के होते हैं सर। पहला होता है इमेजिनरी, पहले इमेजिनरी आता है, फिर रियल आता है। तो इन दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए ये पूरा ट्री हमको समझने का बहुत जरूरी था, और जो कि हम लोगों ने इस लेक्चर में इस ट्री को समझ लिया है। ठीक है? अब इसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि क्या था ये कमेंट में आप हमें बताएंगे कि इसके बाद हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, आगे मिलेंगे।